Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes, and this is aptitude test number 11, and today is 11th of May 2020. So welcome back once again. And this is the aptitude test where you will evaluate about your preparations, that you are going on, the preparations that are in the right direction or not. So please give me only the 20 minutes, and that you have to watch the video and evaluate yourself, right? So now I am starting here, and the question number 1 and the section current affairs and general science is in front of you. So the question number 1 is in front of you, right? Okay, so the question number 1 is औरंग नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? औरंग राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है? फर्स्ट ऑप्शन असम, सेकंड ऑप्शन मणिपुर, थर्ड ऑप्शन मेघालय एंड फोर्थ ऑप्शन ओडिशा। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपको। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आसाम। जो औरंग राष्ट्रीय पार्क है वो आपका आसाम है। इसका दूसरा नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है। इसको भी औरंग नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आता है और इसका नाम क्या है आपका? आसाम। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। याद रखेंगे हम ये चीज, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। Okay, so question number 2 is in front of you, and this is: in May 2020, which state has banned manufacture, sale and storage of 11 brands of pan masala for a year, saying these products contain a chemical which is harmful to the heart? मई 2020 में किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांड के पान मसाले निर्माण, बिक्री और भंडारण का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन उत्पादों में एक रसायन होता है जो हृदय के लिए हानिकारक है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा एंड ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अगेन 5 सेकेंड्स का टाइम। ओके, सो टाइम्स अप नाउ। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड ने मई 2020 में ये घोषणा की है कि यहाँ के लोगों के लिए जो पान मसाला खाए जाते थे उसमें 11 ब्रांड ऐसे पाए गए हैं जिससे एक जो केमिकल निकलता है जो कि हमारे हार्ट अटैक मतलब बीपी बीपी लो और बीपी हाई के लिए जो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हमारे लिए, उसके जरिए इसके लिए सरकार ने महाराष्ट्र और बिहार के बाद तीसरा राज्य बन गया है झारखंड, जिसने 1 साल के लिए पूरे के पूरे प्रदेश में 11 ब्रांड के पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार भी इस तरीके का काम कर चुके हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि भी आपका करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से रिलेटिंग है। रिसेंटली इंडियन चाइनीज ट्रूप्स क्लैश्ड नियर नाकुला पास इज सिचुएटेड इन। हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय और चीनी सैनिक भिड़ गए हैं। नाकुला पास कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जल्दी से सोचिए, अगेन 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। आपने कल की ही न्यूज है जहां पर आप लोगों ने देखा होगा, सिक्किम राज्य का एक नाकुला पास है जहां पर लगभग पहले 10 और 15 सैनिकों के बीच में आपसी में तनाव स्टार्ट हुआ, जो कि लगभग 100 और 200 सोल्जर्स एक दूसरे के सामने आ गए। इसके बाद दोनों लोगों ने कुछ और ट्रूप्स को बुला लिया था, लेकिन अब जाके वो यहाँ पर जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो शांत हो गया है। लेकिन याद रखिएगा, जो नाकुला पास है वो कहां पर स्थित है? याद रखेंगे, सिक्किम। इंडिया और जो चाइना का है वो अधिकतर इस तरीके से चलता रहता है जो कॉन्फ्लिक्ट है। इससे पहले डोकलाम जो हम लोग सुन रहे थे बहुत ज्यादा, उसका भी मैटर चल रहा था। 2017 में जिस तरीके से हमने सुना था, लद्दाख में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया चाइना के भी उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के
यहां पर याद रखने की बात यही है कि जो रिसेंटली कहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नाकुला में, और नाकुला किस स्टेट में है, सिक्किम में। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सेक्शन इज हिंदी। नाउ एवेल्युएशन अबाउट योर हिंदी पोर्शन एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द आपको बताना है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल, दावानल, वड़वानल एंड कामानल। अगेन 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, टाइम इज अप। सो इसका सही आंसर आपको मैं पहले सबसे पहले बता देता हूं। इसका सही आंसर है दावानल। दावानल मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। जठरानल मीन्स होता है, जठर मीन्स होता है पेट, पेट में लगने वाली आग, मतलब भूख के द्वारा जो आग लगने वाली होती है उसे हम बोलते हैं जठरानल। वड़वानल, वड़वानल मीन्स होता है बड़ा, बड़ा मतलब इसका एक सिनोनियम है आपका समुद्र या सागर में लगने वाली जो आग होती है उसे हम बड़वानल बोलते हैं। कामानल, काम मीन्स होता है ना, जिसको आप लोग समझ सकते हो मन की इच्छा के द्वारा लगने वाली आग, मन, समझ में आ रहा है, काम, कामदेव से काम निकला है, तो जो काम मतलब आपके मन के द्वारा मन के अंदर लगने वाली आग उसे कामानल कहते हैं। इसलिए जंगल में लगने वाली आग के लिए एक सार्थक शब्द होगा दावानल। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपका। यहां पर आपके सामने एक और अच्छा, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या छंद। अगेन 5 सेकंड का टाइम है आपके पास में, जल्दी से सोच लीजिए। ओके, सो टाइम्स अप नाउ। इसका सही आंसर आपके सामने मैं देता हूं आपका। इसका सही आंसर है समास। याद रखिएगा। अब आप बोलोगे नहीं सर, इसको तो हम लोग संधि बोलते हैं, लेकिन याद रखना दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग है, परिभाषाएं अलग अलग है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिले हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं, जबकि 2 शब्दों से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। याद रखना, संधि में केवल और केवल 2 शब्दों का जो मिलान होता है उससे उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, जबकि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। याद रखेंगे। उपसर्ग तो हम जानते हैं किसी भी सार्थक शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और छंद तो एक आप बहुत बड़े होते हैं, छंद में बहुत सारे टाइप है, आपने पढ़ा होगा, दोहा, सोरठा, और इसके अलावा आपने चौपाई, इसके अलावा भी बहुत सारे छंद हैं। तो ये आपका जो यहाँ पर जो सार्थक शब्द है वो आपका समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश पोर्शन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यूज द करेक्ट वर्ड इन दिस ब्लैंक। आ डैश ऑफ बुक्स, ग्रुप, लिबर्टी। ओके, ये आपको गलत लिखा हुआ है, लाइब्रेरी है। ऑप्शन नंबर बी इज लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी पैक, एंड ऑप्शन नंबर डी कोर्स। जल्दी से सोच लीजिए आपका सही आंसर। यहां पर आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। अगेन 1। ओके, इसका सही आंसर आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर लाइब्रेरी है, जो इसकी यहां पे गलत लिखा हुआ था, याद रखेंगे हम लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरी इसका सही आंसर है, याद रखेंगे हम। तो यहां पे क्या रखना है, एक आपकी कलेक्टिव नाउन बतानी थी जो बुक्स के साथ में यूज की जाती है। आप ग्रुप ऑफ बुक्स, अब ग्रुप नहीं कहलाता वो, तो याद रखना है ना तो ग्रुप होगा, ना पैक कहलाता है, ना कोर्स कहलाता है, वो लाइब्रेरी कहलाता है। यहां पर हम एक चीज और याद रखेंगे, लाइब्रेरी के अलावा भी आप 2 वर्ड और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पाइल, एक वर्ड आपके पास में पाइल, पाइल भी आ जाए तो आप पाइल को भी करेक्ट कर दे, लाइब्रेरी को भी कलेक्ट करना है। इसके अलावा सेल्फ, SHELF, याद रखना, ये तीनों के तीनों वर्ड आपके ग्रुप ऑफ बुक्स के लिए कलेक्टिव नाउन में यूज होते हैं। याद रखेंगे, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ बुक एंड सेल्फ ऑफ बुक्स, राइट, याद रखिएगा। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द वर्ड पॉन्डरस, राइट। तो यहाँ पे आपको पॉन्डरस का यहाँ पे बताना है, जल्दी से सोचिए। हाँ जी, तो पॉन्डरस का क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से सोच लीजिए आप, क्या सिनोनियम बताना है। ऑप्शन नंबर वे कंटेम्पलेटिव, एंड ऑप्शन नंबर बी मॉइस्ट, ऑप्शन नंबर सी इरेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी बल्की। 5 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, मैं इसका आपका सही आंसर बताता हूं, बल्कि।
इसका मीनिंग क्या है? आपको सबसे पहले आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। पॉन्डरस मीन्स होता है भारी, भारी, तो बल्कि मीन्स भी क्या होता है? भारी। कंटेम्पलेटिव मीन्स आप जानते हो ध्यान में लगा हुआ, ध्यान मग्न आदमी। मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स होता है नमी, गीला। इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स कैसा होता है? खड़ा, लेकिन वो कैसा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर खड़ा होना मतलब इरेक्टेड कहलाता है, राइट? याद रखेंगे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों मीनिंग तो अलग है। ध्यान मग्न नहीं हो सकता, पॉन्डरस का सेम मीनिंग, मॉइस्ट नम और गीला भी नहीं हो सकता, सीधा खड़ा हुआ भी नहीं हो सकता। तो पॉन्डरस मीन्स भारी, बल्कि मीन्स भारी, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अर्थमेटिक सेक्शन की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, देखिएगा यहाँ पर, विच हैव नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, किसमें समरूपता की रेखा नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर, वर्ग। ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगल, आयत। ऑप्शन नंबर सी पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी रोम्बस, समचतुर्भुज। आपके पास अगेन 5 सेकंड का टाइम है ओनली। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इसके अलावा अगर मैं लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करूं, समरूपता की रेखाएं, तो स्क्वायर में आपकी 4 होती हैं। अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर में आप इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, चारों तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल में केवल केवल 2 होती हैं, 1 और 2। याद रखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो गई आपकी 2। इसी तरीके से आप अगर बात करें तो पैरेललोग्राम में कोई नहीं होती, और अगर मैं रोम्बस की बात करूं, समचतुर्भुज की, तो केवल 2 होती हैं डायगोनली। तो याद रखेंगे, आपका समांतर चतुर्भुज में कोई भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसके अलावा आपका स्केलेन ट्रायंगल में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। मतलब स्केलेन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दैट मींस समद्विबाहु त्रिभुज में आपकी केवल एक क्या होती है? लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। और यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, देखिएगा, द एरिया ऑफ अ रिंग शेप्ड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज। 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच के संलग्न रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगेन आपको केवल मैं 15 सेकंड का टाइम दूंगा। ओके, तो इसका आपको अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, राइट? यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखेंगे आप, यहां पर आपको 2 क्या दिए गए हैं? आपको सर्कल दिए गए हैं, और जो दोनों की जो आपकी रेडियस दी गई है वो आपकी पता है कैसे है आपकी। सबसे पहले आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब संकेंद्रित वृत्त। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो कहलाते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, सेंटर एक ही होता है, लेकिन जिनकी रेडियस अलग अलग होती है। संकेंद्रीय वृत्त उनको कहा जाता है जिनके एक ही केंद्र होता है, लेकिन जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल विच आर ड्रॉन विद द सेम सेंटर बट हैव डिफरेंट रेडियस। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको 2 रेडियस दी गई हैं। एक रेडियस आपको R1 मतलब आउटर वाली समझ लीजिए, कितना दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर। जो बड़ी वाली है वो R0 होगा, और इनर वाली हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए, तो जो रिंग बन गई, मतलब इसके द्वारा, समझ में बात आ रही? मतलब दोनों के बीच की, ये क्या कहलाते हैं? रिंग। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो याद रखेंगे हम या तो पूरे आउटर का एरिया निकाल लें, उसमें से इनर के एरिया को क्या करते हैं? माइनस। या फिर आप इसी तरीके से डायरेक्टली एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। क्या होता है? पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर। पाई क्या आ जाएगा दोनों में से? कॉमन, तो पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। और आप जान रहे हो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो पाई यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर नॉट प्लस आर आई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आर नॉट माइनस आर आई। ठीक है, पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है। आर नॉट प्लस आर आई मतलब दोनों को जोड़ना है, 20 + 15 कितना हो जाएगा? 35।
और 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 5। 7 से 35 कितने टाइम जाएगा 5, 5 5 जा 25, तो 22 इंटू 25 कर लीजिए, तो 25 टू जा हो जाएगा 50, कैरी कितना आया 1, 25 टू जा 50, 50 और 50 में 5 को ऐड करूँ तो कितना आएगा 550। समझ में आ गया, सिंपल सा था। तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, मतलब पाई आर ओ स्क्वायर माइनस पाई आर आई स्क्वायर। सो पाई कॉमन ले लीजिएगा, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, सो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए, आर ओ प्लस आर ओ माइनस आर आई। 22/7, 20 प्लस 15, 20 माइनस 15, 22/7 इंटू 35 इंटू कितना 5, 7 से 35 5 10, 22 इंटू 25, आंसर कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, आज अपने अर्थमेटिक पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिएगा, अ सॉलिड हैविंग 8 एजेस 5 फेसेस एंड 5 वर्टिसेस इज आ। एक ठोस है जिसकी 8 कोरें, 5 चेहरे और 5 कोने होते हैं। जल्दी से सोच के आप बताइए, केवल आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। ऑप्शन इज कोन शंकु, प्रिज्म और स्क्वायर पिरामिड वर्गाकार पिरामिड, क्यूबॉइड घनाभ। ओके, इसका सही आंसर है आपका स्क्वायर पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। अब आप याद रखेंगे, अगर इसमें हमें याद रखना है तो याद रखिएगा, जो आपका वर्गाकार पिरामिड है इसमें आपके सीट्स वर्टिसेस कितने होते हैं 5। इसकी आपके पास में चेहरे कितने होते हैं वो भी आपके 5, और इसमें कोरे कितनी होती हैं इसमें 8, याद रखना है। इसी तरीके से अगर हम क्यूबॉइड में बात करें तो वर्टिसेस मतलब इसमें सीट्स कितने होते हैं आपके 8। अगर मैं इसमें फेसेस की बात करूं मतलब चेहरे कितने होते हैं 6, और इसमें अगर मैं कोरों की बात करूं मतलब एजेस कितनी होती हैं 12। अगर मैं कोन की बात करूं तो इसमें वर्टिसेस होता है केवल 1, मतलब इसका सीड्स। अगर मैं फेस की बात करूं तो इसमें फेस होते हैं 2, एक आपका कर्व सरफेस, एक आपका प्लेन सरफेस। और एजेस मतलब कोरों की बात करें तो इसमें केवल कितनी होती है 1। अब प्रिज्म आपके दो तरीके से होते हैं, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है और एक आपका होता है दूसरा कौन से टाइप का प्रिज्म होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या है स्क्वायर प्रिज्म। तो आप इसमें अगर स्क्वायर प्रिज्म की बात करें तो आप, या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो इसमें वर्टिसेस होते हैं आपके कितने 9, और इसमें अगर मैं बात करूं तो फेसेस होते हैं आपके कितने 5, और याद रखेंगे इसमें जो आपकी एजेस होती हैं वो आपकी कितनी होते हैं, याद रखेंगे 9। ओके, तो याद रखना है जो आपका प्रिज्म है वो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके वर्टिसेस मतलब शीर्षों की संख्या 9 है, और आपके फेसेस चेहरों की संख्या 5 है, और एजेस की संख्या 9 है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो इसका सही आंसर वर्गाकार पिरामिड है, जिसमें वर्टिसेस या शीर्षों की संख्या 5, फेसेस या फिर चेहरों की संख्या 5, और इसमें एजेस या कोरों की संख्या 8 होती है। ओके, होप सो now you are taking some interest in this aptitude test, and this is going to be increased by day by day, and hope so you are also improving your aptitude skills, and that is very important in today's competitive exams. So hopefully you are taking some interest, and so please subscribe my YouTube channel Sonakya Math Classes, and also share and watch my videos as you can to support my journey. Right, now we will meet on tomorrow. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, and thank you.